अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अब फिज़ा बेटा आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था। शाबाश, हमने नज़्म पढ़ी थी। और कौन सी नज़्म पढ़ी थी फिज़ा बेटा? हे मीम दाल, हमने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? हम। अतीब बेटा आप मुझे बताएं, हम किस नज़्म को कहते हैं? शाबाश, हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। हम किस नज़्म को कहते हैं? वो नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम। सनान बेटा आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? हमने नज़्म में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने किए थे। अल्फाज, मानी और क्या काम किया था? खतीजा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, अल्फाज, जुमलों का काम किया था। अब मैं आप लोगों को कुछ लफ्ज़ बताऊंगी और आपने मुझे उनके जुमले बताने हैं कि क्या होंगे। सैफुल्लाह बेटा आप मुझे बताएं, लफ्ज़ है अजमत। अल्फाज, आप मुझे बताएंगे कि इन लफ्ज़ों के जुमले क्या बन सकते हैं। पहला लफ्ज़ है आइन, ज़्वाद, मीम, ते। अजमत, अजमत का क्या जुमला बनेगा? शाबाश सैफुल्लाह बेटा, अजमत का जुमला बहुत ही अच्छा आपने बनाया है। और वो क्या है जुमला? खुदा, खे पेश खू, दाल अलिफ दाल, खुदा की, आइन, ज़ोए, मीम, ते। खुदा की अजमत के, गाफ ये ते, गीत गाओ, गाफ अलिफ गा, हमजा वाव हो। खुदा की अजमत के, मैंने के लिख दिया, के। खुदा की अजमत के गीत गाओ, कि अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो काम कर सकती है वो उसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। अब हूर बेटा आप मुझे बताएंगे कि इस लफ्ज़ का क्या जुमला बनेगा। खिलाए, काफ, दो चश्मी है, लाम अलिफ ला, हमजा बड़ी है। क्या जुमला बनेगा इसका? बहुत खूब, बहुत ही अच्छा जुमला बनाया है आपने। क्या है जुमला? बाग, पहले बाग एंड बाग में फूल, पे दो चश्मे है, वाव और लाम, बाग में फूल खिलाए, काफ सिन किस ने, बाग में फूल खिलाए किसने। उम्मीद करती हूँ इन दो मिसालों से अल्फाज जुमलों का काम करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें क्या है, हम नज़्म हम से मुतल्लिक पूछे गए सवालात के जवाब अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। आज के हमारे काम में शामिल है सवाल,
सीन वाओ अलिफ लाम, सवाल जवाब। और ये काम आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करना है। सवाल जवाब नस्ल हम से मुतल्लिक पूछे गए सवालात के जवाबात हम कहाँ करेंगे, अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। काम करने का तरीका आपका यही होगा कि दाएं जानिब आप लोग आज की तारीख लिखेंगे जो है 25 मई 2021, ऊपर लिखेंगे जमात का काम। आप वीडियो लेसन को देखते हुए काम लिख रहे हैं, इसलिए आप लोग लिखेंगे जमात का काम। आज के जो दिन है वो है मंगल। फिर आप लिखेंगे नस का उन्वान क्या है, हम। सवाल नंबर एक, जरीन बेटा पढ़े सवाल नंबर एक क्या लिखा हुआ है आपके पास। शाबाश। सवाल नंबर एक क्या लिखा हुआ है, फूल कहाँ खिलते हैं। तो कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, अमाया बेटा आप मुझे बताएं फूल कहाँ खिलते हैं। शाबाश। फूल कहाँ खिलते हैं, बाग में। बे अलिफ बा गैन, बाग। फूल कहाँ खिलते हैं, बाग में। अब जब फूल बाग में खिलते हैं तो हमारी नस्ल में क्या लिखा हुआ था, फातिमा बेटा आप पढ़ के बताएं। हमारी नस्ल में क्या लिखा है, खुदा की कुदरत के हैं नजारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। और बाग कहाँ पर होता है, जमीन पर। बाग कहाँ पर होता है बच्चों, जमीन पर। और हमारी नस्ल में भी यही बताया गया है, खुदा की कुदरत के हैं नजारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। अगर आप लोग जवाब में ये लिख दो कि फूल कहाँ खिलते हैं, अगर आप जवाब ये लिख रहे हो कि बाग में खिलते हैं तब भी ठीक है, अगर आप लिखते हो जमीन पर खिलते हैं तो तब भी ठीक है। जो आपका नोटबुक पे काम करने का तरीका होगा तो आप लोग लिखेंगे पूछे गए सवालों के जवाब लिखें या फिर दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहले आपने लिखना है दिए हुए सवालों के जीम वाओ अलिफ बे जवाब लिखें। खत्मा लगाया क्योंकि यहाँ पर मेरी बात मुकम्मल हो गई, इसलिए मैंने क्या किया है, आखिर में खत्मा लगाया। आपको भी चाहिए कि इस बात का ख्याल रखें कि जब आपका जुमला मुकम्मल हो जाए तो आपने क्या करना है, खत्मा लगाना है, ताकि पता चल सके कि यहाँ पर आपकी बात मुकम्मल हो गई है या आपकी बात चल रही है। सवाल नंबर एक हमने पढ़ा था, सवाल नंबर एक, और वो क्या है, फूल कहाँ खिलते हैं। फूल पे दो चश्मी है, वाओ और लाम। फूल कहाँ, हम जमात 2 में पढ़ चुके हैं कि कहाँ का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है। फातिमा बेटा आप मुझे बताएं कहाँ का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है। शाबाश। जब भी हमें किसी जगह के बारे में पूछना हो या जगह, मुकाम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ कहाँ। फूल कहाँ, कहाँ का लफ्ज किसी भी जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। फूल कहाँ खिलते हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें उस जगह के बारे में बताना है जहां पर फूल खिलते हैं। सो हनी बेटा आप मुझे जवाब दें, क्या होगा सर जवाब इसका। शाबाश, फूल जमीन पर खिलते हैं। जवाब है इसका फूल फूल जमीन, फूल जमीन पर लिख लें, जमीन लिख लें, एक ही बात है।
अगर आप लोग ज़मीन की जगह पर बाग लिखते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। बाग भी देखो बच्चों कहाँ पर होते हैं, ज़मीन पर, तो इसलिए हमने उन लोगों ने सही जवाब लिखा है फूल ज़मीन पर खे खिल खे ने काफ दो चश्मी है और लाम खिल ते बढ़िए ते खिलते, काफ दो चश्मी है और लाम खिल, क्या लफ्ज बन जाएगा, खिल ते बढ़िए ते खिलते हैं। खत्मा, खत्मा इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जुमला यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगर हमें कुछ और लिखना होता तो हम यहाँ पर खत्मा नहीं लगाते। फूल जमीन पर खिलते हैं। दूसरा सवाल, सवाल बेटा आप पढ़े क्या लिखा हुआ है दूसरा सवाल। शाबाश। सवाल लिखा हुआ है हम में किन चीजों को चिराग कहा गया है। हम, सवाल नंबर 2, हे मीम दाल हम में काफ नून किन चे ये जे वाव नून गुन्ना, चीजों, हम में किन चीजों को चे रे अलिफ गैन चिराग कहा गया है। आयमा बेटा आप मुझे बताएं इस सवाल का जवाब क्या होगा। शाबाश। किन चीजों को चिराग कहा गया है, बाग को। किन चीजों को कहा गया है, बाग को। लेकिन हमें एक लफ्ज का जवाब नहीं लिखना। अब माशाल्लाह से आप जमात दोइन से सोइंग में आ चुके हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अपना जवाब जो है वो मुकम्मल जुमले में लिखें। क्या लिखें, मुकम्मल जुमले में। तो इसका क्या जवाब बनेगा, हम में बाग को चिराग कहा गया है। इसका जवाब हमारे पास क्या बनेगा, हे मीम दाल हम में बे अली बा गैन बाग को चिराग कहा गया है। अब मैंने लगाया खत्मा। मैं दरमियान में खत्मा नहीं लगा सकती थी बच्चों, क्योंकि हमारा जुमला तो मुकम्मल ही नहीं हुआ था। जैसे ही हमारा जुमला मुकम्मल हो गया तो मैंने इसके आखिर में क्या लगाया है, खत्मा। हम में बाग को चिराग कहा गया है। सवाल नंबर 3, मारिया बेटा आपने सवाल नंबर 3 क्या है। शाबाश। क्या है हमारा सवाल नंबर 3, इस नज़्म में किन किन नज़ारों की बात की गई है। सवाल नंबर 3 क्या है, इस नज़्म में किन किन नज़ारों की बात की गई है। क्या है हमारे पास सवाल, इस नज़्म में किन किन नज़ारों की बात की गई है। अब सारी बेटा आप मुझे बताएं किन किन नज़ारों की बात की गई है। शाबाश। किन किन नज़ारों की बात की गई है बच्चों,
ज़मीन पे फूल और आसमां पे तारों की बात की गई है। किन की बात की गई है? जमीन पर फूल और आसमान पर तारों के नज़ारों की बात। जमीन पे फूल, जमीन पर फूल और आसमान पर तारों के नज़ारों की बात की गई है। की गई है। सवाल नंबर 4, इसमें क्या है? खुदा की वहदत से क्या मुराद है? वहदत का क्या मतलब होता है बच्चों? शाबाश। वहदत का मतलब होता है एक। खुदा की वहदत से क्या मुराद होगा? कि अल्लाह ताला के एक होने से क्या मुराद है? शाबाश। क्या मुराद है? कि अल्लाह ताला की जात सिर्फ एक है। सवाल हमारे पास सवाल नंबर 4, खुदा की वहदत से क्या मुराद है? तो क्या मुराद है बच्चों? कि अल्लाह ताला सिर्फ एक है। कितने हैं? एक। जैसे बच्चों देखो, अगर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला के अलावा कोई और ज़ात होती इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाले, के एक की जगह पे दो खुदा होते, तो फिर क्या होता? इस दुनिया का निज़ाम ख़राब हो जाता, दरहम बरहम हो जाता, मतलब तबाह हो जाता। मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दरहम बरहम। दरहम बरहम का मतलब होता है तबाह बर्बाद हो जाता। क्योंकि एक खुदा कहता कि इस वक्त दिन हो और दूसरा खुदा कहता कि इस वक्त रात हो सकता है दूसरा खुदा कहता कि यहाँ पर इस जगह पर बर्फबारी हो और यहाँ पर बारिश हो, और क्या पता कोई और खुदा कहता कि इस वक्त सर्दी की बजाय गर्मी का मौसम हो, और दूसरा खुदा कहता कि यहाँ पर इस वक्त ये वाली फसल उगाई जाए या फिर ये काम हो। तो इससे क्या होता? हमारी दुनिया का निज़ाम ख़राब हो जाता, तबाह बर्बाद हो जाता। जैसे कि अगर दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे एक ही काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? जैसे कि मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग का काम देती हूँ, तख्लीकी लिखाई का काम देती हूँ करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? सब बच्चे अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, सब बच्चे एक जैसे थोड़ी काम करते हैं। अब मैंने सवाल जो आप आपको करवाए वो सब बच्चों के एक जैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा और मज़ीद लिखना चाह रहे हों, जैसे फूल कहाँ खिलते हैं, मैंने बोला ज़मीन पर खिलते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं, फूल तो बाग में खिलते हैं। ऐसे भी तो आप जवाब लिख सकते हो ना, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। उसी तरह जब एक से ज़्यादा खुदा होते तो हर कोई अपना अपना काम करवाना चाहता कि इस वक्त दिन नहीं हो, इस वक्त रात हो, सुबह नहीं हो शाम हो, इस वक्त बर्फबारी हो रही हो, इस जगह पर इस वक्त ये मौसम हो। तो क्या है खुदा की वहदत से मुराद? कि अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ एक है। खुदा की वहदत से मुराद है कि खुदा की वहदत से मुराद कि अल्लाह ताला सिर्फ एक है। मुकम्मल जवाब मैंने नहीं लिखा, मैं मुकम्मल जवाब लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। खुदा की वहदत से मुराद
आप लोग ये भी लिख सकते हैं खुदा की इबादत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला एक हैं। आप लोग ये ना लिखें कि अल्लाह ताला हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक है, टीचर ने क्यों नहीं लिखा। अब आपको पता होता है जमात दोई में हमने पढ़ा था जो लफ्ज़ है वो हम लोग एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और है हम ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला तो सिर्फ एक है, लेकिन वो क्या है, हम उनको इज्जत देने के लिए क्या लफ्ज़ लिखेंगे, हैं। खुदा की इबादत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला एक है लिख लें, चाहे है लिख लें। मैंने है इसलिए लिखा है ताकि मेरे दिल में अल्लाह ताला के लिए एहतराम है, उनकी ज़ात एक है, तो मैंने इसलिए लिख दिया है। अल्लाह ताला एक है, आप लोग है लिख दें तब भी दुरुस्त है लिखें तब भी दुरुस्त है। उम्मीद करती हूँ नज़्म हम के सवाल जो आपका काम करने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।